चलिए देखते हैं कल हमने क्या किया है। कल हमने देखिए एक बार कल का रन करते हैं। कल हमने क्या किया, एम्प्लॉय को क्या एलोकेट किया है, मशीन एलोकेट किया है। इज इट क्लियर? चलिए ट्राई करते हैं। चलिए सर्विसेज में आप आइए। जस्ट वेट। जस्ट वेट। कल देखिए कल हमने क्या किया, व्यू एम्प्लॉइज, यस और नॉट। और व्यू एम्प्लॉय के बाद हमने यहाँ पे मशीन क्या किया, उसे अलोकेट किया, जैसे मनीष। ठीक है, मशीन अलोकेटेड, राइट। कल देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, एम्प्लॉय को मशीन अलोकेट किया है। अभी हमारा टारगेट क्या है कि जैसे देखिए अभी तक क्या क्या टास्क इंप्लीमेंट हुआ है एडमिन में, जैसे मशीन ऐड हुआ है, फ्यूल टाइप ऐड हुआ है ना। उसके बाद हमने ज्वाइन करके डेटा फेच भी किया है। उसके बाद में हमने अभी एम्प्लॉय भी ऐड किया है। एम्प्लॉय को क्या एलोकेट किया है, मशीन भी एलोकेट किया है। इतनी सारी चीजें हमने कंप्लीट की है। इज इट क्लियर? अभी हमें क्या करना है बताता हूँ। देखिए अभी हमें क्या करना है, जो भी एम्प्लॉय है, अभी जैसे एम्प्लॉय को हमें लॉगिन देना है। जैसे मान लो अभी हमने जो मनीष है, मनीष को कौन सा मशीन एलोकेट किया है, M003, तो और आज के दिन किया है। तो हमें क्या करना है, अभी हम लॉगिन किसको देंगे, नाउ वी आर गिविंग लॉगिन टू दी मनीष। अभी हम मनीष को लॉगिन देंगे, और मनीष को लॉगिन देने के बाद जब मनीष लॉगिन करेगा तो उससे M003 दिखना चाहिए। ये दिखना चाहिए तुझे ये मशीन क्या किया है, अलोकेट किया है। अगर गणेश काम करेगा तो गणेश के लॉगिन में गणेश को गणेश का मशीन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। अभी हमारा सबसे पहला टास्क क्या है, देखिए अभी हमारा सबसे पहला टास्क है प्रोवाइड लॉगिन टू, प्रोवाइड क्या, लॉगिन टू एम्प्लॉय। सबसे पहला टास्क प्रोवाइड लॉगिन टू द एम्प्लॉय। उसके बाद आफ्टर लॉगिन शो its own allocated machine. After login, show own profile and can update it. Yes or no? उसके बाद आफ्टर लॉगिन क्या करेंगे, आफ्टर लॉगिन yes, right, can view
ओन सेल, खुद का ही सेल लिखना चाहिए। इतनी सारी चीजें करनी। अभी आप बताइए इस केस में अगर हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होगा तो हम क्या करें? इस केस में हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए नाउ वी आर यूजिंग अ सेशन। अभी हम क्या करें, एम्प्लॉय को लॉगिन देते हैं तो हमने माना है कि उसका ईमेल आईडी उसका क्या रहेगा, यूजर नेम एंड कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, पासवर्ड, जैसे हमने हमारे ऐप के लिए किया है। यस और नॉट? तो चलिए अभी सबसे पहला टास्क मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अभी हम क्या करते हैं, वी वांट टू डिजाइन वन लॉगिन पेज। देखिए मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, समझा लें तुम्हारा। अभी हमें सबसे पहला टास्क क्या है कि वी वांट टू डिजाइन वन लॉगिन पेज। यहाँ हम आएंगे, क्या लिखेंगे, यूजर नेम, उसके बाद में क्या लिखेंगे, पासवर्ड, और यहाँ होगा लॉगिन, बराबर। इट इज द लॉगिन ऑफ एम्प्लॉय और नॉट। यहाँ मैं यूजर नेम यानी कि मैं यहाँ बोलूंगा कि क्या करना है उसे ईमेल, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और हम यहाँ पे क्या देंगे, वी वांट टू गिव हियर लॉगिन। और जैसे भी मैं इसे लॉगिन करता हूँ, यस और नॉट, तो ये कहाँ सबमिट होना चाहिए, कहाँ, इट शुड बी सबमिटेड टू सर्वलेट। ये सबमिट होना चाहिए सर्वलेट में। जैसे भी ये सर्वलेट में सबमिट होगा, सर्वलेट में सबमिट होने के बाद इसकी जो रिक्वेस्ट है सर्विस में जानी चाहिए, और रिपोजिटरी में जाके कौन से डेटाबेस में चेक होगा। देखिए रूट यूज क्या है, पेट्रोल पंप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम। जब आप यहाँ पे आएंगे, जैसे मैंने ईमेल डाला और मैंने कॉन्टैक्ट डाला, तो ये ईमेल जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऐसे डाला, थिंक मैंने डाला गणेश, कॉन्टैक्ट डाला 91754444। जैसे भी ये रिक्वेस्ट सर्वलेट में जाएगी तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट टेबल में जानी चाहिए। कहाँ, याद रखिए ये जो रिक्वेस्ट है कहाँ जानी चाहिए, टेबल में, दैट इज ईमेल, यस और नॉट, दैट इज कहाँ जानी चाहिए, ये जो रिक्वेस्ट है आपकी ये टेबल में जानी चाहिए, दैट इज ईमेल, और ये रिक्वेस्ट वापस कॉन्टैक्ट यहाँ जाना चाहिए, और यहाँ पे जाके वेरीफाई होना चाहिए, बराबर ना। ये जो आपका फॉर्म है इसका डेटा कहाँ आएगा, मैं फ्लो समझ में आ रहा है ना आपको, यस, इसका डेटा कहाँ जाएगा, याद रखिए इसका डेटा जाएगा यहाँ ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट, और जैसे यहाँ पे जाता है ये यहाँ पे जाके डेटाबेस में जाके क्या होना चाहिए, चेक। अगर ये यूजर अगर एग्जिस्ट करता है तो आपके सर्वलेट में यहाँ एक सेशन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, यस, एक सेशन बनना चाहिए। यहाँ पे जाके क्या बनना चाहिए, एक सेशन बनना चाहिए। जैसे भी यहाँ पे सेशन अगर आपका बनता है, यस और नॉट, तो हम क्या करेंगे, इस यूजर का जो आईडी है क्या 1, ये सेशन में रखेंगे। यूजर का आईडी कहाँ रखेंगे, सेशन में। मुझे पूछना है यूजर का आईडी सेशन में क्यों रखा। देखिए आईडी प्राइमरी की है, प्राइमरी की डुप्लीकेट होता है क्या, नहीं होता है, यस और नॉट। प्राइमरी की अगर डुप्लीकेट अगर नहीं होता है, इज इट क्लियर और नॉट, प्राइमरी की डुप्लीकेट होता है क्या, नहीं। तो प्राइमरी की हर एक यूजर के लिए कैसा है, यूनिक है, तो सेशन भी हर एक यूजर के लिए कैसे होगा, यूनिक है। तो कोई यूजर वही है, समझ में कैसे आएगा, हमने सेशन के अंदर उसका आईडी रखा है, जहां पे उस यूजर को ट्रैक करना है, सेशन से आईडी बाहर निकालेंगे तो हमें समझेगा कि यूजर वही है। इज इट क्लियर, क्योंकि सेशन में प्राइमरी के रखने का रीजन यही है, सेशन में प्राइमरी के रखने का रीजन ये है कि प्राइमरी की हर एक यूजर के लिए यूनिक होता है, तो सेशन भी हर एक यूजर के लिए यूनिक ही होगा। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट, इसीलिए रखा। पहले हम इतना इंप्लीमेंट करते हैं, चलेगा, यस। अभी देखिए सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, एक लॉगिन पेज डिजाइन करना है। लॉगिन पेज अभी हम किसके लिए बनाएंगे, एम्प्लॉय के लिए। तो अभी हम दो अलग अलग मास्टर बनाएंगे, इसे और अच्छा कर सकते हैं, बट देखिए डमी प्रोजेक्ट है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। यहाँ पे अगर आप आते हैं, अभी आप रिज्यूम में ऐसा अपडेट करें, ऑनलाइन पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपकी क्लास की असाइनमेंट है। रिज्यूम में क्या कर, सब लोग क्या मेंशन करेंगे, ऑनलाइन मिनी प्रोजेक्ट ऑनलाइन पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्लास का असाइनमेंट है। नहीं तो मेंशन मत कीजिए, अपने अपने प्रोजेक्ट वगैरह की मेंशन कीजिए, वो भी करेंगे तो भी चलता है।
क्या असाइनमेंट है जो हमसे क्या किया है क्लास ने कंप्लीट करके लिया है एंड योर प्रोजेक्ट, और आपका दूसरा खुद का एक प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो भी। इज इट क्लियर? लगा तो मैं आपको कल के एक लेक्चर मैंने बताता हूँ कैसे कैसे अपडेट करना है रिझ्यूम पे। इज इट क्लियर और नॉट? आणि उद्याच्या मॉकला त्याला सगळे रिझ्यूम घेऊन या, रिझ्यूम मध्ये करेक्शन्स करून घ्या प्रत्येक वेळेला, आणि रिझ्यूम आता जसं सिलेबस समोर समोर जाईल ना तसं रिझ्यूम काय करत राहा, अपडेट करत राहा. आणि ॲपला पण रिझ्यूमची फॅसिलिटी आहे ना, तिथे पण अपडेट करा, तर तिथून ट्रॅकर डाउनलोड होतो. इज इट क्लियर? यहाँ देखिए वेब ऐप, यहाँ पे अगर आप आते न्यू, यहाँ क्या लिखेंगे एम्प्लॉय, क्या लिखना है आपको login.jsp, नेक्स्ट फिनिश. जस्ट वेट. आप यहाँ पे लॉगिन बनाइए, किसके लिए? एम्प्लॉय का लॉगिन बनाना है. तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले क्या, अभी आप एडमिन डैशबोर्ड में आ जाइए. यूआय तुम्ही स्वतः बनवला की हाच कॉपी पेस्ट केला असंच? कोणी कोणी स्वतः यूआय डिझाईन केला, नेव्हिगेशन बार वगैरे सगळं? यूआय सगळं सेल्फ डिजाइन करा तुम्ही. हाँ चलिए, यहाँ फाइल क्या करेंगे, सेव ऑल. अभी आप यहाँ आके ऐसा लिखिए इनपुट, देखिए जस्ट वेट. चलिए जस्ट वेट. यहाँ डी, अभी हम एक अलग सीएसएस बनाते हैं. others CSS प्लीज. एम्प्लॉय स्टाइल मतलब जितने भी अभी एम्प्लॉय का डिजाइन है उसका सीएसएस यहाँ पे डाल दीजिए, और कुछ कुछ सीएसएस हम उधर से भी यूज करेंगे. कहां से? एडमिन स्टाइल में. यस और नॉट? यहाँ पाइए, यू हैव टू कॉपी पेस्ट. क्या नाम देंगे यहाँ? एम्प्लॉय स्टाइल सीएसएस बराबर. अभी आप यहाँ देखिए, वी हैव राइट अ डिव, यहाँ लिखिए क्लास इक्वल्स क्या है, कंटेंट. इज इट क्लियर? डॉट क्या लिखेंगे, कंटेंट. विड्थ 800 पिक्सेल्स, हाइट 500 पिक्सेल्स, बैकग्राउंड कलर हैश. इज इट क्लियर? अभी आप यहां देखिए, इसे आप राइट क्लिक करके रन कीजिए, फाइल को क्या कर देगा, और फाइल क्या करेंगे आप, सेव ऑल किया है यहाँ ये. यस परफेक्ट. एडमिन के लिए भी लॉगिन बनाना चाहिए. देखिए ये आपका सिंपल बैकग्राउंड दिया है मैंने. यस. जस्ट अभी आप एम्प्लॉय लॉगिन में आ जाइए, एम्प्लॉय स्टाइल में भी आप आइए. पोजीशन कौन सा देंगे इसे? हाँ, आउटर कंट्रोल है तो रिलेटिव रहेगा, इनर रहता तो एब्सोल्यूट रहेगा. व्हाट इज डिफरेंस रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजीशनिंग? क्या अंतर है दोनों में? अगर आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन, तो आप कैसे बताएंगे? क्या फर्क है दोनों में? क्या अंतर है? देखिए दोनों का डिफरेंस ये है कि रिलेटिव पोजीशन की बात अगर आप करते हैं, रिलेटिव पोजीशनिंग की बात अगर आप करेंगे तो वो क्या करता है, अपने बाजू वाले एलिमेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन बदलता है, और एब्सोल्यूट में क्या होता है, पैरेंट के हिसाब से पोजीशनिंग चेंज होती है. अगर हम एब्सोल्यूट देते हैं तो पैरेंट, अगर हम एब्सोल्यूट देके टॉप लेफ्ट देते हैं तो टॉप लेफ्ट कब सेट होता है,
पेरेंट के हिसाब से सेट होगा, रिलेटिव में कैसे सेट होता है, बाजू वाले एलिमेंट के हिसाब से सेट होता है. इज इट क्लिअर? हे वाचत नाही का तुम्ही थेरी गिरी काय? तुम्ही जर एवढी मोठी वेबसाईट जर बनवली तुम्हाला हेच सांगता नाही आलं, पुढचा डाऊट घेणार ना. नाही आता प्रश्न, तुम्ही जर पूर्ण वेबसाईट डिझाईन केली आणि तुम्हाला हेच सांगता ना की रिलेटिव्ह मध्ये आणि ऍब्सोल्यूट मध्ये फरक काय, तर पुढचा विचार करणार ना. व्हॉट इज डिफरन्स स्टिकी अँड फिक्स पोझिशन? हे शिकवलं नाही का सरांनी? मग फरक काय? अरे फिक्स पोझिशन आपली पोझिशन सोडत नाही, स्टिकी एका पर्टिक्युलर पोझिशनवर स्टॉप करतो, स्क्रोल होतो स्टिकी. आणि जसे की स्टिकी कुठे वापरतात, नेव्हिगेशन बार बनवताय तुम्ही. आता काय काय वेबसाईट बघा, नेव्हिगेशन बार बनवत असताना काय होतं, वेबसाईटचा पेज स्क्रोल होतो, नंतर मेनू बार जागेवर राहतो, मग ते काय असतं, एक तर स्टिकी किंवा फिक्स्ड. मतलब काही वेळेस काय होतं की मेनू बार खाली असतो, तो ब्राउझरच्या टॉप पर्यंत येतो, स्क्रोल होतो आणि एकदा एका पोझिशन येऊन काय होतो, स्टक होतं, मग खालचं पेज स्क्रोल होतं. तशा काय वापरतात त्या ठिकाणी, स्टिकी वापरतात. हे वाचा रे, असं करू नका. पोजिशन रिलेटिव है. अभी हम यहाँ पे आते हैं लेफ्ट. आता इधर मार्जिन लेफ्ट लेगा क्या, सिंपली लेफ्ट या मार्जिन लेफ्ट? पोजिशनिंग जब यूज करते हैं तो सिर्फ लेफ्ट टॉप राइट बॉटम इतना ही लिखना पड़ता है पोजिशनिंग में. ऐसे ही लिखते हैं. यहाँ लिखिए आप 100 पिक्सल्स, टॉप 50 पिक्सल्स. ठीक है, थोड़ा सा इधर और लेफ्ट में लेते हैं. फाइल से ठीक है, कैरेक्टर ठीक है बेटर. अभी यहाँ ये बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स. बॉक्स मॉडल यूज करेंगे चलेगा. बॉक्स शैडो कैसे करेंगे देखिए. अब बताइए, इसको बॉक्स शैडो लगा दीजिए. कितने पैरामीटर, बॉक्स डैश शैडो. पैरामीटर कितने होते हैं, कौन से, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल शेड, वर्टिकल शेड, ये भी रहता है ना. उसके बाद में कलर ऑफ शेड. पाठ करत आहे सगळं. इज इट क्लियर? फाइल को सेव ऑल करते देखिए यहाँ पर. अभी हमें इसके अंदर वी वांट टू डिजाइन अ लॉगिन पेज. मैं बहुत सिंपल बनाऊंगा. यस और नॉट. अभी यहाँ आके ऐसा लिखिए, डी क्लास क्या है, सब कंटेनर. अभी आप यहाँ आइए, employee.css, या सबसे बेटर ऑप्शन ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे आप सीधा UL लिखिए, UL एंड वी वांट राइट हियर UL. उसके बाद ये लाइन, इसके अंदर लिखिए इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, टेक्स्ट, नेम इक्वल्स email, value equal to this, and place holder. Enter email as user. li input type text, we have a submit, name equal to yes, value equal to of a login. placeholder हटाइए. यहाँ क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू कॉन्टैक्ट, और यहाँ लिखते हैं एंटर कॉन्टैक्ट एज पासवर्ड. बराबर. अब फाइल को क्या करेंगे आप, फाइल को सेव. यस. अभी आप इसे अच्छे से मैनेज कीजिए. कैसे मैनेज करेंगे अभी आप, हाँ कैसे हैंडल करना है.
यहाँ सब कंटेनर है, यहाँ ये देखिए डॉट सब कंटेनर लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कोलन क्या है, नन करते तो क्या होगा इससे, और डॉट डॉट चले जाएंगे, बराबर। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आप आइए पोजीशन। अभी पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट क्यों दिया, क्योंकि ये किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है, तो इसका मूवमेंट किसके हिसाब से होना चाहिए, कंटेनर के हिसाब से होना चाहिए, बराबर। यहाँ देखिए अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट को अभी ये लेफ्ट 100 करेंगे, तो लेफ्ट 100 करने के बाद यहाँ से 100 लेगा या यहाँ से 100 लेगा, कहाँ से, अपने पेरेंट से 100 लेगा, टॉप 50 पिक्सल्स, विड्थ 400 नहीं 400 600, फाइल 600। इज इट क्लियर? अभी लगा तो आप इसको बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मैं कुछ भी देता हूं, आप अच्छे से डिजाइन कीजिए, बराबर। पैडिंग 20 पिक्सल्स, बराबर। उसके बाद डॉट सब कंटेनर एल, इसे क्या कहते हैं, कौन सा सेलेक्टर, ये क्लास सेलेक्टर और ये नेस्टेड ऑफ सेलेक्टर, यस और नॉट, क्लियर। पैडिंग ऑफ वापस से लिखिए 10 पिक्सल्स, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? अब अभी यहाँ ये टॉप इसका हम 100 पिक्सल ही कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। उसके बाद अभी आप यहाँ देखिए, इस फाइल के अंदर 2 CSS है, एक क्या है, एडमिन स्टाइल। अभी देखिए एडमिन स्टाइल CSS में हमने एक क्लास लिखा है दैट इज कंट्रोलर, देखिए क्या नाम है, कंट्रोलर। अभी आप यहाँ आइए, तो यहाँ पे हमने कंट्रोलर का विड्थ और हाइट सेट किया है, क्या सेट किया हमने, विड्थ और हाइट। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा क्या, क्लास इक्वल टू क्या है, कंट्रोल, बराबर ना। यहाँ पे भी आप आइए, यू हैव टू कॉपी इट, सेव ऑल, इज इट क्लियर? ठीक लग रहा है? अभी देखिए एम्प्लॉय डॉट CSS, अभी भी एक काम कीजिए, ये जो आपका ये है div, ठीक है, विड्थ कम करते हैं, विड्थ 500, ठीक है। और थोड़ा लेफ्ट, ठीक है। अब बाकी एडिट आप कर लो। अभी हमें क्या करना है, यहाँ जैसे एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस, अनएम्प्लॉय का क्या देना है, कॉन्टैक्ट, और जैसे मैं लॉग इन करूँ तो ये डेटाबेस में जाके क्या होना चाहिए, सेव, वेरीफाई होना चाहिए, सेव नहीं। और यहाँ अगर यूजर नहीं रहा तो यहाँ पे मैसेज दिखाना है, इनवैलिड यूजर बोल के, यस और नॉट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, याद रखिए, मैं अभी जो बाहर का जो कंटेनर है, ठीक है, रहने दो। अभी आपको क्या करना है, ऐसे केस में यू हैव टू डिजाइन सर्वलेट, क्या करना है हमें, एक कंट्रोलर लगेगा, तो मैं यहाँ अभी एक अलग पैकेज बनाता हूँ,
न्यू पैकेज, और पैकेज को मॉडिफाई करके लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट, मतलब एम्प्लॉय के जितने भी मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे कंट्रोलर एम्प्लॉय के अलग, एडमिन के अलग। कल जाके जब भी हम चेंज करेंगे तो हमें समझेगा कि एडमिन की साइड के कंट्रोलर सारे एडमिन के पैकेज में है, तो वहां पे हमें आसानी हो जाएगी। और जब हम इसका डॉक्यूमेंटेशन में बनाएंगे लास्ट में तो हमें आसान होता है। यहाँ देखिए ऑदर्स, ऑदर्स में जाने के बाद अभी आप कहाँ जाएंगे गाइस, सबलेट। नेक्स्ट यहां लिखते हैं एम्प्लॉय वैलिडेट कंट्रोलर। इसका जो यूआरएल है मैं सिंपली क्या दूंगा, हाँ, वैलिडेट। नेक्स्ट, एक मिनट था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है लॉगिन पेज को। तो यहाँ कैसे करेंगे आप बताइए, फॉर्म नेम FRM एक्शन वैलिडेट मेथड इक्वल्स लॉगिन है इसलिए पोस्ट लिखा, क्योंकि पोस्ट से डेटा यूआरएल में जाता है। क्या यूआरएल के जरिए पोस्ट में डेटा शेयर नहीं होता है, पोस्ट में डेटा कैसे जाता है, फॉर्म के बॉडी के जरिए जाता है, इसलिए हमें वो विजिबल नहीं होता। अभी आपको यहाँ पे इसका क्या है, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट। तो अभी अब यहाँ पे कंट्रोलर में आ जाइए, इसी का यहाँ कैसे लिखेंगे आप, रिस्पॉन्स सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश print writer out response dot please string of email request dot get क्या है, पैरामीटर ऑफ ईमेल गेट। देखिए डेटाबेस में हमने कॉन्टैक्ट वाइज क्या रखा है, स्ट्रिंग ही है, क्योंकि कॉन्टैक्ट सर्चिंग के लिए काम में आता है इसीलिए। अब ये ईमेल और कॉन्टैक्ट आपने लिया, अभी ये कहाँ भेजेंगे आप, ये कंट्रोलर है, यूजर ने पासवर्ड आ गया, अभी हमें ये कहाँ भेजना है, सबलेट में तो आ गया ना, कहाँ नहीं, पहले कहाँ जाएगा, सर्विस में, पहले कहाँ जाएगा, सर्विस में। तो मैं यहाँ लिखूंगा पब्लिक इंट वेरीफाई क्या, एम्प्लॉय ईमेल एंड कॉन्टैक्ट। देखिए इंट क्यों रिटर्न किया है, क्योंकि मुझे ईमेल और पासवर्ड चेक करने के बाद अगर डेटाबेस में अगर मेरा अगर यूजर अगर मान लो क्या हुआ, वैलिडेट अगर हो गया, डेटाबेस में मेरा यूजर अगर क्या हुआ, वैलिडेट हुआ, तो मुझे यूजर का क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन एज ए इनपुट क्या लेगा, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट, और रिटर्न क्या करेगा, आईडी रिटर्न करेगा। अभी आपको सर्विस में है, समझा लें तुम्हारा, यहाँ आप इसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। अभी आपको सेम यही मेथड किस में लिखनी है, ये और राइट इन रिपोजिटरी, बट अभी यहाँ पे है पब्लिक, समझा लें तुम्हाला, इंट वेरीफाई एम्प्लॉय स्ट्रिंग ऑफ ईमेल स्ट्रिंग ऑफ एम्प्लॉय रिपोजिटरी IMP, यहाँ पे आने बाद कैसे लिखेंगे, ट्राई क्या होगा, एक्सेप्शंस यस, रिटर्न 0 ही करते हैं। उसके बाद यहाँ कैसे करेंगे आप, stmt इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर सेलेक्ट स्टार क्या, ईमेल एंड बराबर ना,
वैल्यू ग्रेटर देन 0, नहीं गलत किया है, क्या गलत हुआ है, क्या चाहिए, RS, इफ RS डॉट क्या, नेक्स्ट रिटर्न RS डॉट बराबर बराबर है ना, रिटर्न ऑफ 0। देखिए मैंने क्या कहा है, जब एम्प्लॉय प्रेजेंट रहेगा तो उसका क्या रिटर्न होगा, ID। गेट इनटू 1 क्यों किया है, समझ में आ गया ना, पहला कॉलम ये है। और एम्प्लॉय अगर लॉगिन नहीं है, एम्प्लॉय अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न क्या होगा, मतलब जब ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा तो हम क्या मानेंगे, जब ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा तो हम क्या मानेंगे, एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब ये फंक्शन 0 नहीं रिटर्न करेगा मतलब एम्प्लॉय का क्या रिटर्न होगा, ID, तो हम क्या मानेंगे, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एग्जिस्ट है। अब ये फाइल को आइए सेव ऑल, अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे सर्विस के अंदर। अभी जब ये सर्विस में अगर आप आता है तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको लिखना है emp repo dot emp repo verify employee। और ये सर्विस कहाँ कॉल होगी, यहाँ क्या बनाएंगे आप, एम्प्लॉई सर्विस emp सर्विस बराबर क्या, इक्वल्स क्या, न्यू ऑफ क्या, एम्प्लॉई सर्विस IMP। और हम लिखेंगे int of reason emp सर्विस डॉट हाँ काय काय झालं, मला वाटलं इफ क्या, रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या, एम्प्लॉय लॉगिन है तो तब तक एक मैसेज देते हैं आउट डॉट प्रिंटलन H1 एम्प्लॉय क्या, लॉगिन सक्सेस स्लैश ऑफ H1 एल्स आउट डॉट प्रिंटलन H1 इनवैलिड। समझ में आ गया, कॉपी, चलिए ट्राई करते हैं, क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय लॉगिन डॉट JSP, जस्ट वेट, गणेश 91754444, एम्प्लॉय लॉगिन सक्सेस। अभी आप यहाँ पे कुछ अलग दीजिए ऐसे, अभी जैसे भी एम्प्लॉय लॉगिन हो जाएगा तो उस एम्प्लॉय का सेशन बनना चाहिए। देखिए अभी आपको पता है जब हमने सेशन पढ़ा था तब हमने शुरू में क्या पढ़ा है, सेशन के बारे में क्या पढ़ा है कि सेशन इज अ कम्युनिकेशन पीरियड बिटवीन दी सर्वर एंड क्लाइंट ओवर द नेटवर्क। मीन सेशन इज अ फैसिलिटी, यस और नॉट, और इट इज अ एक्टिविटी राइट बिटवीन लॉग इन टू लॉग आउट। तो जैसे भी कोई यूजर अगर वेबसाइट में लॉग इन करता है क्या, तो सबसे पहले लॉगिन होने के बाद उस यूजर को हमें ट्रैक करना है कि यार उसने लॉगिन किया तो उसका डेटा उसे मिलना चाहिए। तो उसे आप ट्रैक कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग सेशन। तो मैं अभी यहाँ पे सेशन बनाऊंगा, देखिए HTTP सेशन इक्वल्स, इतकं समजून सांगतो फक्त, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन ऑफ क्या,
अब देखिए, अभी हमें ना मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। और यहां लिखिए सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट एम्प्लॉई आईडी, और यहां क्या लिखेंगे आप, रिजल्ट। देखिए या अब ये वर्क कैसे करेगा, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं। अभी आप मान लो, लगा तो मैं यहां प्रिंट करता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सेशन डॉट, अब ये जो गेट आईडी है ना, ये सेशन आईडी देगा, बट ये ब्राउजर के लिए होता है और सर्वर के लिए, इसका हमें कोई फायदा नहीं होता है। गेटिंग, अभी आप जरा देखिए ये वर्क कैसे करेगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। अभी आप शुरू में यहाँ आइए, जैसे दो यूजर्स लेते हैं, ये लॉगिन पेज है, किसका लॉगिन है, एम्प्लॉय। अभी आप ऐसे मान लो कि ये सर्वर पे मैंने वेबसाइट होस्ट किया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा hppetrolpump.com, ऐसे मेरी क्या है, वेबसाइट है। इज इट क्लियर, मान लो कि ये वेबसाइट अभी हमने क्या की है, ये हमारी लाइव वेबसाइट है, थिंक अभी लाइव वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के ऊपर दो लोगों ने लॉगिन किया, एक कौन है, गणेश, और थिंक दूसरा कौन है, डेटाबेस में कौन है, मनीष। 6 जैसे ये किसका लॉगिन है, दिस इज लॉगिन ऑफ मनीष। जैसे दो अलग अलग ब्राउजर है, थिंक कीजिए, मतलब थिंक कि ऐसे भी हो सकता है कि इसने मुंबई से लॉगिन किया, इसने पुणे से लॉगिन किया, इट आल्सो पॉसिबल, ऑनलाइन तो है। अब देखिए ये आपका पेज, अभी देखिए अब यहाँ आइए, मैं सिर्फ इतना ही कोड लेता हूँ, चलेगा, मुझे जितना रिक्वायरमेंट उतना ही कोड लूंगा, पूरा नहीं लेता। अरे यार, ये जो कोड है ये सर्वलेट का कोड है। ये कौन सा सर्वलेट है गाइस, क्या सर्वलेट का नाम इसका, क्या नाम है सर्वलेट का, वैलिड एम्प्लॉय वैलिडेट कंट्रोलर, इट इज एम्प्लॉय वैलिडेट कंट्रोलर। अभी आपको सर्विस और रिपोजिटरी का भी कोड लेने की जरूरत है क्या, नहीं है, मैं डायरेक्ट टेबल लेता हूँ, वो तो आपको पता है ना। अभी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, टेबल लेते हैं। सर्वर पे कैसे काम होता है आप ये देखिए, दिस इज माय डेटाबेस टेबल, ये हमारा टेबल है। अब देखिए वर्क कैसे हो रहा है। अब मान लो कि ये मेरा सर्वर है, क्या है मेरा, दिस इज माय सर्वर। अभी हम सेशन के साथ जा रहे हैं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये डेटा ये सर्वलेट में आ जाएगा। तो ये ईमेल की वैल्यू क्या होगी, ईमेल की वैल्यू क्या होगी, ganesh@gmail, और ये ईमेल यहाँ पे आके चेक होगा, अवेलेबल है, यस और नॉट। उसके बाद दूसरा जो कॉन्टैक्ट है, ये 91754444 कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कंट्रोलर में आएगा, और ये भी यहाँ चेक होगा, अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमें रिटर्न इस रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, हाँ, गणेश प्रेजेंट रिजल्ट में क्या आएगा, 1, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ सर्वर में HTTP सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन ट्रू, मतलब सर्वर साइड पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा सेशन का। सर्वर साइड पे क्या होगा, याद रखिए, सर्वर साइड पे एक सेशन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। देन सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी कॉमा रिजल्ट। अब यहाँ पे की बन गई, सेशन में की क्या बनी है, एम्प्लॉय आईडी, और इसकी जो वैल्यू है
और इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है? 1। अभी देखिए जैसे मनीष ने लॉग इन किया तो मनीष का भी यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे जाएगा या नहीं? ईमेल और कॉन्टैक्ट जाएगा। तो मनीष का आईडी कितना है? तो ये जैसे समझ में आ रहा है, जैसे मनीष ने इसी कंट्रोलर को लॉग इन किया तो ये देखिए वेरीफाई से होता है। ये ईमेल यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये डेटाबेस में जाके क्या होगा? चेक। फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये डेटाबेस में जाके क्या होगा? चेक। दोनों भी ट्रू है, यस और नॉट, तो दोनों भी ये ट्रू है। तो ये यहाँ पे अभी रिजल्ट में क्या आएगा बताइए? अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो मेरे रिजल्ट में क्या आता है? 2। सो 2 नॉट इक्वल टू नल। सो एचटीटीपी सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन क्या हुआ? और एक नया सेशन बना, अलग सेशन का ऑब्जेक्ट बना। अभी देखिए इस सेशन का जो सेशन आईडी है जो सर्वर ने बनाया है ये किसके पास है? इसके पास। और इसके पास है, बराबर ना? तो अभी देखिए मतलब यहां अगर आप आते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एम्प्लॉई आईडी इक्वल्स टू। तो जितने भी यूजर लॉगिन किए हैं, राइट। और देखिए सेशन आईडी इंटरनल बनता है, जैसे इसका सेशन आईडी क्या है? ABC ADF ऐसा कुछ होगा, और इसका मान लो ऐसा है EFG 678। अब ये जो सेशन आईडी होता है ना, ये हमारे काम का नहीं है, हम इससे ट्रैक नहीं कर पाएंगे सेशन आईडी से। सेशन आईडी ट्रैकिंग के लिए होता है ब्राउजर को, मतलब ब्राउजर डिटेक्ट करेगा, मतलब ये सेशन आईडी ब्राउजर के पास है, बट वही यूजर है, ये हमें समझ में कैसे आएगा? हमें अभी देखिए गणेश वही है, तो गणेश का तो सेशन आईडी हर बार चेंज होगा ना, बट गणेश वही है, समझ में कैसे आएगा? तो गणेश का आइडेंटिटी क्या है डेटाबेस में? 1। तो मैंने उस 1 को कहां रखा? सेशन में रखा। जब तक गणेश लॉगिन रहेगा तो ये 1 नाम का जो आईडी है ये उसके सेशन में हर एक पेज पे मिलेगा। वो सेशन आईडी 1 कहां मिलेगा? पूरे गणेश के अकाउंट में। जब गणेश ने लॉगिन किया तो गणेश जहां जहां क्लिक करेगा वहां हमें क्या क्या मिलेगा? 1। तो उससे हम गणेश को ट्रैक कर सकते हैं। जब मनीष ने लॉगिन किया तो मनीष के ब्राउजर में हमें क्या मिलेगा? 2। तो वहां से हम किसको ट्रैक कर सकते हैं? मनीष को। इसीलिए हमने डेटाबेस का प्राइमरी की किस में डाला? सेशन में डाला। अभी हमें ये ट्रैक करना है कि गणेश की कौन सी मशीन है, तो हम क्या करेंगे? जो पेज बनाएंगे व्यू मशीन्स या व्यू प्रोफाइल, तो वहां पे जब क्लिक करेंगे तो हम गणेश के ब्राउजर में सेशन आईडी ये डेटा फेच करेंगे, तो हमें गणेश के ब्राउजर में क्या मिलेगा? 1। इसी 1 को वापस डेटाबेस में भेजेंगे और वहां से किसका डेटा मिलेगा? फिर गणेश का। अभी जैसे मनीष ने लॉगिन किया और मनीष ने व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया तो हम मनीष के सेशन से डेटा निकालेंगे, तो मनीष के सेशन से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। अगर ये 2 आप वापस कहां भेजेंगे? डेटाबेस में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू सेशन का आईडी, तो सेशन का आईडी मनीष का है, तो मनीष के सेशन में क्या है? 2। तो हमें किसका डेटा मिलेगा? मनीष का। तो यूजर को तो ऐसे लगेगा कि मैंने लॉगिन किया तो मुझे मेरा डेटा मिला, बट इंटरनली डेटाबेस से डेटा आ रहा है, बट डेटा हमने हाइड कहां करके रखा है? सेशन। मतलब सेशन का फायदा ये होता है कि जो भी यूजर लॉगिन करता है उस यूजर के अकाउंट का डेटा हमें उसके लिमिटेड ही उसे एक्सेस देना है, तब हम क्या करते हैं? सेशन का यूज करते हैं। मैं आपको ये कल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इज इट क्लियर एवरीवन?